जय श्री राम। नमस्कार। कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक महीने का राशिफल बताऊंगा जिसमें सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में हो रहा है। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई लगभग एक महीने का ये गोचर है। एक महीने में कुंभ राशि वालों को क्या क्या फल मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। और कुंभ राशि वालों से निवेदन कर रहा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर है वो तो कर ही रहे हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं और आप सभी जो कुंभ राशि वाले मुझे सुन रहे हैं, मुझे केवल यूट्यूबर नहीं माने। मैं आपके लिए विश्लेषण करता हूँ और मैं आपको आत्मीयता से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे जोधपुर से एक ज्योतिषी के रूप में आप लोगों ने पहचान दी है, तो मैं आपका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में इस वीडियो में आप लिखें कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के किस कोने से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी गर्व हो कि हमारी आवाज़ देश के किस कोने कोने तक पहुँच रही है। ठीक है ना। और कमेंट में जय श्री राम आप हमेशा लिखते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके हाथों से भगवान श्री राम का नाम लिखना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। देखो, ये जो सूर्य है कुंभ राशि वालों की कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेगा, मिथुन राशि में। ठीक है। उसके साथ में जो बुध है वो बुध आदित्य योग स्पष्ट तो नहीं बना रहे क्योंकि इन दोनों का नक्षत्र अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुध आदित्य जैसी एनर्जी है वो कुंभ राशि वालों को 6 दिन तक और मिलेगी। 22 तारीख को बुध भी है, वो आपके छठे भाव में गुरु और शुक्र के साथ चले जाएंगे। तो ये जो गोचर है कुल मिलाकर के 6 दिन तक तो बुध आदित्य योग की तरह आपके लिए काम करेगा। और उसके बाद में सूर्य का यहाँ गोचर कैसा रहेगा उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करें हमेशा की तरह, बहुत प्रसन्नता होती है, दिल से कह रहा हूँ। और साथियों, इस वीडियो को आप पूरा सुने क्योंकि अंत में मैं उपाय भी बहुत अच्छे बताने वाला हूँ जो जीवन भर काम आएंगे आपके। सूर्य आत्मा का कारक है, नेतृत्व का कारक है। अपने जीवन में आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं अपने जोश, ऊर्जा और जुनून से, नेतृत्व से, उसका कारक है। ठीक है ना। तो पहले तो मैं ये बात करूंगा कि ज्योतिष में सूर्य और आप लोगों की राशि कुंभ राशि का संबंध कैसा माना जाता है। ठीक है ना। देखो, कुंभ राशि का जो स्वामी है आप लोगों का शनि है, और सूर्य तथा शनि का संबंध पिता पुत्र का होते हुए भी स्वाभाविक रूप से थोड़ा विरोधी माना गया है। इन दोनों की आपस में बनती नहीं, पहले बहुत बनती थी लेकिन बाद में थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो गया था। उसकी मैं अलग से कोई कथा सुनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो एक तरफ क्या होता है कि मन स्वतंत्र रहना चाहता है कुंभ राशि वालों का, दूसरी तरफ परिस्थितियां जिम्मेदारियों में आपको बांध देती है। ठीक है ना। एक तरफ व्यक्ति कुंभ राशि वाले अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ समाज की अपेक्षाएं उसे रोक देती हैं। इसे सूर्य और शनि को इस तरीके से समझिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये जो सूर्य और शनि की विचारधारा का अंतर है, ये सूर्य कहता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, शनि कहता है कि समाज में मेरा कर्तव्य क्या है। ये दो चीज अगर कुंभ राशि वालों ने समझ ली तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। इसे बुद्धिजीवी आप जैसे लोग ही समझ सकते हैं, इसलिए मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हो। क्योंकि मैं लाख लखपति करोड़पति धनवान छप्परपाड़ धन की बात करता नहीं हूँ, विश्लेषण की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसलिए जब भी सूर्य का महत्वपूर्ण गोचर होता है जैसे अभी हो रहा है, तो कुंभ राशि वालों के भीतर आत्मसम्मान का टॉपिक सक्रिय होता है। पहचान की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करें और जीवन से जो दिशा जुड़ी हुई है आपकी, उससे जुड़े हुए प्रश्न ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि कुंभ राशि के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी होता है। ठीक है ना। सप्तम भाव केवल विवाह का भाव नहीं है, यह जीवन के सभी महत्वपूर्ण संबंधों का भाव है। जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जीवन साथी हो गया, साझेदार हो गया, तो जनसंपर्क के दौरान भी जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनका भी कारक सूर्य है। समाज में आपकी छवि क्या बन रही है उसका भी कारक सूर्य है। दूसरे लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं ये भी सूर्य आपका तय करता है। ठीक है ना। तो कभी कभार इज्जत मान सम्मान नहीं मिलती है ना, तो उसका कारक भी सूर्य। इसीलिए कह रहा हूं कि ये सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अपने अंतर्मन में जो लोगों के प्रति, अपनों के प्रति जो विरोध उत्पन्न रहता है, या लोगों से आपको अपनों से बेरुखी मिलती है ना, उसका कारक भी सूर्य है। इस बात का भी आप ध्यान रखना कि सप्तम की दृष्टि जो लगन पे सीधी पड़ती है आपके। ठीक है ना। तो जब सप्तम सूर्य और पंचम भाव में ये आ जाता है, जैसे अभी आया है, एक महीने के लिए रहेगा, तब संबंधों और बुद्धि का मिलन हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए आने वाले इस एक महीने में कुंभ राशि वालों के जीवन में लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है। कुछ लोगों से आपकी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, कुछ लोगों की सलाह आपको ऐसी मिलेगी इस एक महीने के दौरान कि आपकी वो दशा बदल सकती है, एक प्रकार की दिशा। कुछ लोगों का व्यवहार आपको बहुत कुछ सिखा सकता है इस सूर्य के गोचर में। लगभग ये जो मिथुन की संक्रांति रहेगी एक महीने की, उसमें। और कुछ लोगों की वास्तविकता भी आपके सामने ये जो सूर्य है इसका गोचर लेकर के आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पंचम भाव को समझते हैं, जहां पे आपकी कुंडली में सूर्य गोचर कर रहा है चंद्र राशि के अनुसार। तो पंचम भाव जो होता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, केवल संतान के बारे में सोच लेते हैं
ये आपके भविष्य का भाव है। ये आप जो विचार करते हैं ना, क्योंकि शिक्षा को भी यहाँ से देखा जाता है, तो विचारों का भाव है, यहाँ बुद्धि का भाव भी है, और आप जो निर्णय लेते हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्णय ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है या पीछे रखता है। तो ये उसका भी भाव है। ये आपके भाग्य निर्माण का भी भाव है। भाग्य निर्माण की प्रयोगशाला अगर हम कहते हैं कुंडली में, तो कुंडली विश्लेषण करते समय भाग्य की जो प्रयोगशाला कहलाती है, वो ज्योतिष में पंचम भाव कहलाती है, ठीक है ना। तो जो विचार आज पंचम भाव में जन्म लेते हैं, वही जातक के अगले वर्षों में भाग्य बन करके उमड़ते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लंबा चाहे भले ही हो, लेकिन आप समय निकाल कर इसको देखो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने बारे में जानने को मिलेगा, और उपाय से भी आप बहुत कुछ फायदा लेंगे इससे, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये पूरा महीना है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, मिथुन राशि का स्वामी यहाँ पे बुध बनता है, और सूर्य तथा बुध का संबंध मित्रता का माना गया है। यही कारण है, वैसे तो इनकी ये तटस्थता रखता है सूर्य, लेकिन फिर भी मित्रता है। तो यही कारण है कि सूर्य यहाँ शत्रु क्षेत्र में नहीं है, बल्कि मित्र क्षेत्र में गोचर कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा कुंभ राशि वालों के लिए, कि सूर्य अपनी ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक ढंग से व्यक्त कर पाएगा। अभी पिछला 1 महीना जो था ना, वहां पे सूर्य आपके शत्रु राशि में था, ठीक है ना। आपकी अभी सोच में स्पष्टता आएगी, क्लियर सोच क्लियर रहेगी। आप जो भी निर्णय लेना होगा ना, उसमें स्पष्टता आएगी। अभी अदर झूल में नहीं रहेंगे आप। निर्णय लेने की आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। कुछ दिन सोच नहीं रहे थे या टॉपिक पर पहुंच नहीं रहे थे, लेकिन अभी ऐसा आपको परेशानी नहीं रहेगी। आप सोच विचार के माध्यम से अपने निर्णय तक पहुंच सकते हैं, अगर विचार करते हैं तो, ठीक है ना। लोग आपकी बातों को जो पहले की तरह और अधिक महत्व देंगे इस दौरान, और आपके भीतर यहाँ सूर्य होने से अपनी बात कहने का साहस बढ़ेगा, ठीक है। सूर्य क्योंकि मृगशिरा में यहाँ पे गोचर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये नए नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। मृगशिरा का स्वामी यहाँ पे मंगल बनता है, और मंगल और सूर्य परस्पर मित्र है। ये डबल फायदा यहाँ पे कुंभ राशि वालों को हो रहा है। सूर्य पूरी तरह से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये जो नक्षत्र है, सूर्य को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मंगल सेनापति है, आपको पता है, सेनापति वाली ऊर्जा इस राजा के अंदर आ रही है, ठीक है ना। तो राजा और सेनापति जब एक हो जाते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में, पंचम भाव में, तो कुछ अंदर से नई प्रेरणा पैदा होती है, कुछ नया करने का मन करता है, जोश आ जाता है, नई योजना बनाने की इच्छा होती है, नई दिशा खोजने की चाहत मिलती है। कई कुंभ राशि वालों को अचानक लगता है कि अब जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ बदलाव अवश्य करना चाहिए। अब सोने से काम नहीं चलेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा। अब जिस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं ना, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, कुछ चीजें सीखने को मिल रही है तो मृगशिरा नक्षत्र जो है ना, उसका स्वभाव खोज का है, खोजी स्वभाव का नक्षत्र होता है मृगशिरा, जिसमें सूर्य गोचर कर रहा है कुंभ राशि वालों की कुंडली में। इसलिए इस पूरे गोचर में 1 महीने में कुंभ राशि वालों का मन एक जगह टिकना नहीं चाहेगा, बल्कि वो चाहेगा कि मेरे लिए क्या सही है उसकी खोज करना चाहेगा। नई जानकारी खोजना, नए लोगों से जुड़ना, कांटेक्ट करना कामकाज के लिए, तकनीक सीखना, रिश्तेदारी के लिए खोजना, अवसरों की तलाश करना, ऐसे कुंभ राशि वाले इस महीने में करेंगे तो उनको सफलता हाथ लगेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और आप में से कोई यदि शिक्षक है, लेखक है, यूट्यूबर है, ज्योतिषी है, सलाहकार है, विद्यार्थी है, बौद्धिक कार्य करने वाले, व्यापारी है, नौकरी व्यवसाय, यानी जो भी आप काम काज कर रहे हैं, उस काम से रिलेटेड अपने लिए कुछ भी करने के लिए निकलेंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बस उपायों को ध्यान में रखना, जो मैं अंत में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये जो 15 जून से 22 जून की अवधि है, जिसमें बुध और सूर्य साथ रहेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। बुध अपने ही घर में मिथुन राशि में स्थित है 6 दिन तक, 22 तारीख तक। इस समय एक प्रकार का बुध आदित्य योग का प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि अचानक चमत्कार हो जाएगा, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ यह है कि सोच और अभिव्यक्ति के बीच, यानी जो आप विचार करते हैं और आप बोलते हैं, उसके बीच की जो गैप है वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बात पहले मन में रहती थी, बाहर नहीं आ पाती थी, तो उसको अब स्पष्ट शब्द मिल जाएंगे आपको। जो विचार पहले केवल चलते रहते थे, अस्पष्ट थे, अपनी बात सही ढंग से किसी को कह नहीं पाते थे, या कोई आपकी बातों को सही ढंग से समझ नहीं पाता था, तो अब वो बात अगर आप बोलोगे ना, तो सीधी सीधी आगे सामने वाले के मन में पूरी बैठेगी, ठीक है ना। आपकी बातों को समझा जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो जो योजना बन रही थी केवल पहले अपने दिमाग में, अब वो जो योजना है पूरी तरह से स्पष्ट होगी, और अधूरी योजनाएं हैं उस पर काम होगा, उसको दिशा मिलनी शुरू होगी, साथ में सूर्य यहाँ पे आने से। ये जो समय है विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले जो शिक्षार्थी है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, नौकरी की तैयारी के लिए फुल तैयारी करते हैं, या कोई रिजल्ट आने वाला है, तो अच्छा समाचार यहाँ पे मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, और प्रेम
विवाह के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन कुंभ राशि वालों को एक सावधानी भी यहाँ पे रखनी होती है कि बुद्धि तेज होने पर व्यक्ति कई बार आवश्यकता से अधिक सोचने लगता है, और आप तो वायु तत्व की राशि है। आप कई बार बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। यहाँ पे इस बात को थोड़ा-सा माइंड में रखना पड़ेगा अभी भी। विचार को समस्या नहीं बनाना है, सोचना बहुत है और निर्णय तक भी ये सूर्य पहुँचाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच करके विचारों को समस्या नहीं बनाना, निर्णय तक जाना, इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो कुछ बातों को समय पर छोड़ना भी आपको सीखना होगा, जो काम की नहीं उसको साइड में करो, ठीक है? जीवन से जोड़ना हर किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं होता है। कुंभ राशि वालों की क्या प्रकृति होती है कि हर एक चीज़ को अपने जीवन से जोड़-जोड़ के जीना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन को भारी बना लेते हैं। जो चीज़ छोड़ने योग्य है, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसको छोड़ दीजिए, हल्का महसूस कीजिए, तभी कुंभ राशि वाला सुखी रह सकता है, ठीक है ना? तो अभी 22 जून के बाद में जो बुध है वो कर्क राशि में चला जाएगा और सूर्य अकेला पंचम भाव में रहेगा। यहाँ से गोचर का दूसरा चरण आपके प्रारंभ होता है। तो ये जो निर्णयों की परीक्षा अब शुरू होगी आपकी, आप निर्णयों के स्तर पर सोचना छोड़ करके निर्णयों पर आना शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो वो जो योजना बन रही थी उस पे आप अब काम करना शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। वो जो ज्ञान पहले आपके दिमाग में केवल चलता था, अब उसका अगर आप उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही सही समय है, ठीक है ना? जो केवल मन में प्रेरणा आ रही थी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पहाड़ तोड़ लेंगे, तारे तोड़ लेंगे, तो अब वो वास्तव में तोड़ने का समय आ गया है। सूर्य मंगल की एनर्जी के साथ आपको साहसी बना रहा है, नेतृत्वकर्ता बना रहा है, कुछ भी करने के लिए आपको स्वतंत्र कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना? बस 2 ही है, ओवरथिंकिंग नहीं, जल्दबाजी नहीं। लेकिन जोश के साथ, होश के साथ काम करोगे तो आपको ये सूर्य 100% सफलता दिलाएगा, इससे कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कारण है कि जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम पखवाड़े में कुंभ राशि वालों को आलस्य से विशेष रूप से बचना चाहिए। जो करना है उसे करना है और वो हो जाएगा अगर आप शुरू करते हैं तो। तो अब संतान पक्ष की बात करें, पंचम भावेश की बात कर रहे हैं, तो ये यदि आपकी संतान बाल बच्चे हैं तो इस समय उनकी शिक्षा, उनके भविष्य को लेकर उनके व्यवहार पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। वहाँ से अभी पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव समाचार, शुभ समाचार संतान की ओर से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना? कुछ लोगों की संतान नहीं हो रही या संतान होने वाली है तो मनोवांछित फल वहाँ पे भगवान देने वाले हैं आपको। उनको संतान प्राप्ति हो सकती है इस 1 महीने में। कुछ लोगों को उनके भविष्य को लेकर जो बच्चों की चिंता थी वो मिट सकती है, कोई उनके जॉब लग सकती है नौकरी में, ठीक है ना? कहीं पे भी उनको इनकम उसका सोर्सेज खुल सकता है संतान का। तो यहाँ पे एक कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि अपनी संतानों के साथ कठोरता से बात नहीं करनी है, ठीक है ना? वहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ संवाद करते हैं तो बड़े प्रेम से करें, उनकी बातों को समझते हुए करेंगे, तो यहाँ सूर्य आपको दुगुना फल प्रदान करेगा संतान के मामले। प्रेम संबंधों का भाव कहा जाता है, तो प्रेम जो है कुंभ राशि वालों के जीवन में जब सूर्य यहाँ आ जाता है तो भावनात्मक विषय सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, बीएफ-जीएफ के फॉर्म में रहते हैं और अपने जो साथी हैं उनसे भी प्रेम करते हैं। तो किसी व्यक्ति के प्रति नया आकर्षण आपको इस दौरान उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये रखना है कि जो सही है, जो शुरुआत से साथ चल रहा है, उसी के साथ आपको समय बिताना है। आकर्षण के चक्कर में आपको इधर-उधर नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य अहम ईगो भी प्रदान करता है, अहंकार की भावना आ जाती है कि हाँ, मैं तो वो हूँ जो किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ये अहम भाव है क्योंकि ऊपर शनि भी काम कर रहा है सेकंड हाउस में, वो आपको ऐसा करने नहीं देगा। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो साढ़े साती वाली गणित वापस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए संबंधों में मैं सही हूँ वाली भावना से भी आपको बचना है। कभी-कभी सामने वाला सही होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना? इस पूरे मिथुन संक्रांति मास में कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, अब मेन बात आती है, ठीक है? सबसे पहले अपने विचारों को अब गंभीरता से लेना शुरू कर दो, आपके फल मिलने का समय आ गया है। पंचम भाव में सूर्य आपके भीतर के भविष्य के बीज बो रहा है, उसको आप पानी दो, वो फल बनने के लिए, पेड़ बनने के लिए तैयार है। खेत, ज़मीन तैयार करके आपने बीज बो दिया, इस महीने में आपको फल प्राप्ति होगी, ठीक है ना? दूसरा चीज़, जो सीखना शुरू करना है वो अभी से सीखना शुरू कर दो। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दो, उससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान पुनः मिलेगा जो आपके जीवन में इस दौरान काम आएगा, ठीक है ना? चौथा, अपने बच्चों, जो भी विद्यार्थी है, छोटे लोगों के साथ समय बिताना शुरू करो। इससे आपको आपका जो जीवन है वो बोरिंग नहीं लगेगा, ये बात आप मन में बिठा लो, ठीक है ना? और हर दिन कम से कम आपको कुछ नया सीखना है। नया सीखना ही सूर्य आपको आगे बढ़ा कर लेके जाएगा। चाहे घर में ही आप क्यों नहीं हो, चाहे बाहर ही क्यों नहीं हो, कुछ न कुछ सीखो, ठीक है ना? इस गोचर को और अधिक शुभ बनाने के लिए मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है।
तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले कम से कम, देखो कभी मत उठो, लेकिन मिथुन संक्रांति में अगर कुंभ राशि वाले जल्दी उठ करके मैं जो बता रहा हूँ अभी करना शुरू कर देंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बहुत पवित्र है आपके, साथ में मंगल की ऊर्जा भी है। तो अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्योदय हो रहा है उससे आधा घंटे पहले उठ करके स्नान वगैरह करके अगर आप सूर्य देव को प्रातः जल अर्पित करते हैं, तो उस समय मंत्र बोलते हैं कि हे सूर्यदेव मेरी बुद्धि को प्रकाश दो, तो यहाँ आपकी बुद्धि एक्टिवेट होती है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप करते हैं तो आपके अंदर ओज ऊर्जा, जो आलस्य था वो दूर होकर के अंदर जोश आ जाता है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है, जो नीरसता थी वो खत्म होकर सरसता आ जाती है और आप काम करने के लिए, कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिदिन कम से कम आपको जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान वगैरह निवृत्ति करके तांबे के कलश में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ देना है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है, या आपको ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना है। ये जो उपाय है पंचम भाव को अत्यंत सक्रिय कर देता है, और जितनी भी हमने ऊपर बातें की है उसमें आपको फल प्राप्ति करने में आपका मदद करता है। दूसरा प्रैक्टिकल उपाय क्या है कि आपके पिताजी अगर घर में हैं तो 1 महीने तक डेली उनके चरण छुओ, गुरु जी के चरण छुओ। वरिष्ठ लोग जो भी आपके घर में हैं, पिता तुल्य बुजुर्गों का आप सम्मान करोगे 1 महीने, हमेशा करना है। लेकिन अगर मिथुन संक्रांति में आप करते हैं तो पंचम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, आपके अंदर की ऊर्जा बदलने लगती है और आप अपने लक्ष्य के प्रति नज़दीक पहुंचने लगते हैं। ठीक है ना। क्योंकि सूर्य जो है केवल ग्रह नहीं है, जीवन में मार्गदर्शन देने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। और जब मार्गदर्शन सही मिल जाता है ना, राहु जैसी, जब लगन में राहु है आपके तो भ्रमित हो रखे हैं अधिक से काफ़ी लोग जो कुंभ राशि वाले, तो उनको यहाँ सूर्य पॉजिटिव फल देके वो मार्गदर्शन दे देता है, जिसमें राहु को भी चकमा दे सकते हो आप। ठीक है ना। इस महीने में शिकायतें आपको नहीं करनी है किसी से भी, परिवार के सदस्यों से, हस्बैंड वाइफ से, आसपास के लोगों से, बॉस से, काम करने वालों से। शिकायतों को कम करके काम पे ध्यान देना है, अच्छाइयों पे ध्यान देना है। ठीक है ना। क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए गोचर भाग्य बदलने से पहले सोच बदलने वाला है, सोच से आपका भाग्य बदलने। इस दौरान अगर समय को आप पवित्र बनाते हैं तो आपका नवम भाव यानी कि भाग्य भाव एक्टिवेट होगा, और आज जो इस महीने में कर रहे हो इसका फल आपको जैसे ही सूर्य नवम भाव तक पहुंचेगा उससे पहले पहले आपको मिलेगा, यानी 2, ढाई, 3 महीने में ही इस महीने का फल आपको जो भी करते हैं उसका मिलेगा। ठीक है ना। ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है, जब विचार बदलते हैं निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। और इस पूरे गोचर का वास्तविक संदेश भी यही है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं लिख के जाना, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमेशा वीडियो देखें। वीडियो आपको मिलते नहीं है इसलिए आप घंटी वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल करो, ऊपर ही ऊपर वाला, उसको दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसलिए आप नए लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छे वीडियो आते हैं। कुंभ राशि के बारे में और भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और कुंडली विश्लेषण भी करवाना है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन व्हाट्सअप नंबर आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।